अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। ये यहाँ पर जो बैठे डॉक्टर्स हैं, इनको जो तनख्वाह दी जाती है, यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ये एक एक पैसा ये हमारा पैसा है, इन गरीब जनता का पैसा है। ये अगर एक औरत का हीमोग्लोबिन लेवल 11 का नीचे जाएगा फिर वो एक खतरे का एक मामला है। जीबी पंत अस्पताल में जाओ तो उनको उनके साथ ठीक रवैया नहीं अपनाया जाता है। आया ऑर्ड पे इतना डिमांड है, डॉक्टर से ज्यादा डिमांड है उस लोग का। तनख्वाह कहाँ से जाती है? हमारे टैक्स के पैसे से ही जाती है। हम ही मेहनत करें, हम ही पैसे दें इनको, और फिर जब हम बीमार हो तो हमारा इलाज नहीं हो, ये कहाँ तक सही है? इधर ही खत्म हो गया। बड़ा मेडिकल में हम लेकर आया 11:30 बजे 10 बजे अंदर में खत्म। ऐसे कई जान जीबी पंत अस्पताल में गए हैं और कई सारे लोग आपको अंडमान निकोबार में मिल जाएंगे जो ये बताएंगे आप लोगों को कि कैसे उन्होंने अपने प्रियजनों को यहाँ पर खोया है। इसी मसले को लेकर हमारे भी टीएसजी ट्रस्ट के टीएसजी भास्कर सर भी यहाँ पे मौजूद हैं। मुझसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर उन्हें क्या कहना है। सर, आपने विमला जी के साथ यहाँ पे जो भी हुआ है पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया में, हमारे चैनल में भी देखा होगा। सर, हम चाहते हैं कि आप भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया दें। पहले बात है कि बहुत दुख का बात है कि एक जो इतना कमती उम्र में एक हमारा बच्ची को हम लोग गवा दिया, वो भी उसका भी एक छोटा बच्चा है। सोचने से इसका एक दुख का कोई लिमिट नहीं है। देखिए, जो परिस्थिति है, जो इन लोग बोल रहा है, ठीक है, उसमें खड़ी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो अभी हम लोग वो बच्चा का जान तो वापस नहीं लेके आ सकता, कम से कम आगे जाके एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर रहना चाहिए। अगर पेशेंट एडमिट हुआ, जो हमको सुनने में आया कि उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल 3 था, ये अगर एक औरत का हीमोग्लोबिन लेवल 11 का नीचे जाएगा फिर वो एक खतरे का एक मामला है। 3 बोलने से बहुत ये है। और उसका जो है दूसरा बोल रहा है कि अंडमान फीवर है। अंडमान फीवर करके कैसा आप लोग तय किया, और अंडमान फीवर के लिए क्या आप एज लिया? देखिए, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और सीसीटीवी फुटेज में जो डॉक्टर अटेंड किया, क्या टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब से पेशेंट आया, ओपीडी का जो स्लिप बनाया, ओपीडी का स्लिप बनाने के बाद इसका बाद क्या कारोबार हुआ है, किधर इन लोगों को, अगर मेरा मानना है कि अगर हीमोग्लोबिन का लेवल जो 3 है बोलता, वो चलने भी लायक नहीं होता। उनको एडमिट करना चाहिए, खून छड़ाना चाहिए। ये सब कहीं ना कहीं देखिए, अभी हम लोग जान को तो वापस नहीं लेकर आ सकते, ये तो है, लेकिन आगे जाके जो कारोबार होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होना चाहिए। देखिए, जो हमारा मेडिकल है, एक ही उपाय हमारा मेडिकल है। और गरीब लोग किधर जाएगा? गरीब लोग तो इधर ही आना पड़ेगा, इधर ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हम प्रशासन से एक निवेदन करते हैं कि इसको थरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसका जो करेक्टिव मेजर्स होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है भास्कर जी ने। और यहाँ पे तमाम लोग, सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोग आए हैं। ये सिर्फ विमला जी के साथ जो हुआ उसके लिए नहीं, आगे ऐसी और विमला ना हो इस लिए आए हैं। विमला जी के जो शुभ चिंतक है, उनके पड़ोसी है, जो उनके जानकार है, वो कुछ इस पूरे मसले में कुछ कहना चाहती हैं। विमला मैडम के साथ जो हुआ बच्चे के साथ, उस तरह नहीं होना, दोबारा भी किसी के साथ नहीं हुआ। डॉक्टर इस तरह नहीं करना। मतलब मेडिकल कॉलेज वाला बच्चा लोग को सारा मतलब बिना
नस दे के बुखार है, अंडमान फीवर है, रिपोर्ट में बाद में वो लड़की मरने के बाद जाके ब्लड टेस्ट करके अंडमान फीवर है करके बोल देते। डेड बॉडी को लेके जाके आईसी में रखने मनता था। क्यों आईसी में रखने मनता था, क्या कारण है? मैम अभी जांच चल रही है ना, उस दिन से तो जांच चल रहा है। अभी आपके कम्युनिटी वालों ने यहाँ पे बहुत बड़ा एक धरना जैसा दे रखा है, उन्होंने जांच की मांग की है, जांच चल रही है, तो जो भी सच्चाई होगा वो सामने आ जाएगा। हम नहीं कह सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एग्जैक्टली कौन सी दवाई दी गई थी, कैसा उनके साथ में वो हुआ था। जहाँ तक हमने सुना है कि सुबह 8 बजे 8:30 बजे उनको लेकर गए थे और उनको 1 बजे इंजेक्शन दिया, तब तक वो ओपीडी के बाहर ही उनको बैठा के रखा था, एडमिट भी नहीं किया था। ये थोड़ी लापरवाही जैसी थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी एक लापरवाही का वो है। लेकिन उस कौन सी दवाई दी, कैसे उनका ट्रीटमेंट हुआ, इस बारे में अभी जांच चल रही है, तो उसके बाद जो भी होगा वो बताया जाएगा। सर जो विमला मैडम गया, विमला मैडम ही खास करके नहीं है, बहुत जन जाने से, अब तेलुगु वाला खास करके जाने से, तेलुगु ने हिंदी नहीं मालूम, तेलुगु वाला जाने से नस भी पकड़ के नहीं देखते। डिलीवरी वार्ड में भी वही सेम है, इधर में भी वही है। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जनता की, और ये पहली मर्तबा नहीं है। जीबी पंत अस्पताल को लेकर उनका जो तरीका है इलाज करने का, इस पर भी सवाल उठे हैं। नर्स, वहाँ पे जो नर्सेज हैं, अटेंडेंट्स हैं, उनका बिहेवियर पर भी सवाल उठा है। कई सारे आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा, ये बहुत आम हो चुका है। जैसे अब जो लोगों को अगर जीबी पंत में जाना है तो उनको तैयार रहना है इस बात को लेकर कि उनको बराबर से देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, क्या ये सही है। ये सिर्फ विद्या जी का कहना नहीं है, ऐसे आपको अंडमान में लाखों लोग मिल जाएंगे जो इनकी बातों से सहमति रखेंगे कि जीबी पंत अस्पताल में जाओ तो उनके साथ ठीक रवैया नहीं अपनाया जाता है। डॉक्टर्स उनको समय पर नहीं देखते हैं, उनको दवाइयां ठीक से नहीं दी जाती है। सोशल मीडिया में ऐसे कई सारे उदाहरण आपको कई महीनों से, वर्षों से मिलते आएंगे। क्या इस पर एक रोक लगेगा? क्या इसकी रोकथाम होगी? क्या हमारा जीबी पंत अपने स्तर को ऊंचा करेगा कि यहाँ पे जो भी मरीज आते हैं वो ये सोचकर ना है कि यहाँ पे उनका इलाज नहीं होगा, बल्कि ये सोचकर है कि अब हम अस्पताल एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे हम स्वस्थ होकर यहाँ से वापस जाएंगे। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, अगर जरा से यहाँ पे सख्ती से, यहाँ पर जो भी स्टाफ है जो जॉब्स करते हैं उनके ऊपर सख्ती अपनाया जाए कि वे जो अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी के साथ करे, ये मुमकिन जरूर है। डॉक्टर लोग से ज्यादा स्टाफ नर्स है ना, बुलाने से भी नहीं आता सर। मैडम थोड़ा सीरियस है, आओ बोलने से भी नहीं आते हैं। क्यों नर्स लोग? हाँ मेडिकल कॉलेज क्या जो स्टाफ है, जब जो मेडिकल अपना जो जरूर से काम कर रहा है, मतलब जो ये आदमी 3 ग्राम खून से जो आदमी ऐसा मेडिकल में घूम सकता है? जी सर, ये तो बोलने का बात नहीं। 3 ग्राम से आदमी ऐसा घुस सकता है, हो सकता है। मेडिकल स्टाफ ही ठीक नहीं है, नहीं इस तरह नहीं है, बहुत बार सालों साल में चलता है। मेरा आदमी को भी 2013 में ऐसा चला था, ये आदमी ऐसा जो गुजर गया था यहाँ पे, एक और ऐसा भी 6 साल हो गया, ये था बिना मुक्त का रोटी तोड़ते हैं। कई बार सर ऐसा कंप्लेंट कई बार दिए सर, तब भी इन लोग सुधरते नहीं है। हर बार यही लापरवाही है, चलता रहेगा। इस बार से यहाँ रोकथाम होगा या आगे भी ऐसा ही होते रहेगा? जीबी पंत हॉस्पिटल में बेटा जी इधर खत्म हो गया। क्या बोल रहे हो? मेरा अपना बेटा इधर ही खत्म हो गया। बड़ा मेडिकल में हम लेकर आया 11:30 बजे, 10 बजे अंदर में खत्म। मेरा बच्चा, मेरा बेटा शादी हो के 1 साल के अंदर में पेट में बच्चा मेरा बहू को खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? आदिलक्ष्मी पी बालकृष्ण, इधर है खत्म हो गया मेरा बहू। देखिए ये सिर्फ, जैसा मैंने कहा ना, ये सिर्फ एक आध अंडमान के द्वीपवासी का शिकायत नहीं है। जैसे अभी आदिलक्ष्मी जी कह रही है कि पत्नी जो है गर्भवती थी, उस वक्त उनका जो बेटा है यहाँ पर आया था, तब उनके साथ इसी बद इंतजामी और से ही लापरवाही की वजह से वो भी उस शिकार हुए, और उनका 1 दिन के अंदर में उनका कहना है कि उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। ऐसे कई जान जीबी पंत अस्पताल में गए हैं, और कई सारे लोग आपको अंडमान निकोबार में मिल जाएंगे जो ये बताएंगे आप लोगों को कि कैसे उन्होंने अपने प्रियजनों को यहाँ पर खोया है। अब बस हम चाहते हैं कि हमारा जो जीबी पंत का एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर सख्त हो, इसको गंभीरता से ले और ये सारे मुद्दों के ऊपर में संज्ञान ले, और इसको ये सुनिश्चित करे कि यहाँ पे जो है सही तरीके से हर चीज मैनेज हो रहा है, फिर चाहे वो ओपीडी हो या दवाई के सेक्शन हो या फिर ऑपरेशंस हो या जो भी कंसल्टेशन हो। बाहर जाके उनको ब्लड टेस्ट खून निकाल के मतलब अंडमान फीवर है करके रिपोर्ट देते। क्या करने, पहले टेस्ट करना था उसको, जो इंजेक्शन अंडमान फीवर का है वो इंजेक्शन डालना था।
इतना लापरवाही की वजह से वो विमला जी हमारे साथ नहीं आए। सभी पैसा वाला सभी बाहर जाते, अपोला रामचंद्र सर, गरीब वाला कहाँ जाएंगे। जैसा मेडिकल है, मेडिकल कॉलेज रखा है सर, यहाँ पे 5 महीने 6 महीने 6 साल से ऐसा प्रॉब्लम चलता है। जीबी पंत में मेडिसिन नहीं आता है क्या? गवर्नमेंट के थ्रू से कुछ मेडिसिन नहीं आता है क्या? लिख के देता है बाहर से लेना, क्यों बाहर से लेना? सभी पैसा वाला नहीं रहेगा ना सर, गरीब भी है। हाँ, और एक चीज है, स्टाफ नर्स को जो वार्ड में जाएगा, नर्स रहेगा ना, और क्या बोलते हैं, हाया वार्ड में इतना डिमांड है, डॉक्टर से ज्यादा डिमांड है उस लोग का। बोलने से मैडम उस लोग थोड़ा सीरियस लगता है, आई बोलने से रुको आता है ना करके इतना धमकी क्यों देता है? हाँ, दो जगह है, एक है विद्यालय और एक है अस्पताल। ये 2 जगह में खासकर हम तो कहते हैं कि इतने प्रेम स्वभाव से मरीजों का और बच्चों के साथ पेश आना चाहिए कि उनको लगे कि वे एक सही जगह पर आए। और देखा जाए तो आज के डेट में ये दोनों जगह इतने बदनाम है कि यहाँ पे लोगों को डर लगता है। स्कूल के भी कई मामले सामने आते हैं, तो वहीं अस्पताल, खासकर सरकारी अस्पतालों को लेकर उनका बुरा बिहेवियर को लेकर, लापरवाही को लेकर, बद इंतजामी को लेकर इतने मामले सामने हैं कि हम भी शर्मिंदा हो रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। जब हम अस्पताल जाते हैं तो हम इसी उम्मीद से जाते हैं कि अस्पताल में हमारा अच्छा इलाज होगा। हम बीमार होते हैं, हमें परेशानी होती है, हमें तकलीफ होती है हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में, तो उसका इलाज करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि हम ठीक होंगे। मगर हो क्या रहा है, कई ऐसे बहुत अच्छे केसेस भी हैं हमारे जीबी पंत अस्पताल में, जहाँ पे डॉक्टरों ने बड़े ऐसे ना होने वाले ऑपरेशंस को भी कामयाब किया है। तो वहीं ऐसे लापरवाही के नतीजे भी सामने आए हैं, और एक नहीं, 2 नहीं, हजारों। जीबी पंत आने के लिए कोई भी डर रहा है सर, जहाँ चलो जीबी पंत बोले से नहीं वो मार रहे हैं, नहीं जाएंगे करके। जो गरीब वाले कहाँ जाएंगे सर, बोलिए? आएंगे कि नहीं आएंगे घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, डर लगता है। कहीं भी बोलेगा जाने के लिए पैसा नहीं है, डॉक्टर को दिखाते हैं, जो मेडिसिन लिखते हैं वो मेडिसिन मिलता नहीं, बाहर से लेना पड़ता, फिर क्या फायदा सर? मैंने कहा ना, ऐसी यहाँ पर एक समस्या नहीं है, सही बात है, दवाइयों को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं, दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध ही नहीं रहती है। हम मजबूर हो जाते हैं वो महंगी दवाइयों को जाकर बाहर लेने के लिए। हम इलाज करने यहाँ पे आ जाते हैं, डॉक्टर हमारा चेकअप कर देते हैं और हमें मेडिसिन लिख देते हैं। अब उन दवाइयों को अस्पताल में जब नहीं मिलता है तो उनको प्राइवेट से लेना पड़ता है। पैसा है, चलिए आप खरीद लोगे, नहीं होगा पैसा तो वो महंगी दवाइयाँ ये गरीब लोग कहाँ से लेंगे? इसी के लिए तो सरकारी अस्पताल बनाया जाता है, जहाँ पे मुफ्त में इलाज किया जाता है, मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती है, ऑपरेशंस किए जाते हैं। और यकीन मानिए ये मुफ्त नहीं होता है, ये हमारे ही पैसे से हमारा इलाज किया जाता है। अगर आप इसको बड़े पैमाने में देखोगे तो ये जो सरकारी अस्पताल है, ये यहाँ पर जो बैठे डॉक्टर्स हैं, इनको जो तनख्वाह दी जाती है, यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ये एक पैसा ये हमारा पैसा है, इन गरीब जनता का पैसा है। सुई से लेके टूथपेस्ट से लेके जो चीज हम खरीदते हैं उसमें जो लिख कर आता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, वो जो टैक्स है, वो जो कर हम चुकाते हैं, वो उन्हीं पैसों से ये सब चीज बनता है। ये जितने भी सरकारी वर्दियों में जो हमारे पुलिस कर्मी है, हमारे IAS ऑफिसर्स है, उनकी तनख्वाह कहाँ से जाती है? हमारे टैक्स के पैसे से ही जाती है। हम ही मेहनत करें, हम ही पैसे दें इनको, और फिर जब हम बीमार हो तो हमारा इलाज नहीं हो, ये कहाँ तक सही है? कब हमारी जो प्रशासन है संज्ञान लेगी और सच्चाई को सामने लाएगी, और फिर ऐसे अन्याय होने बंद होंगे जो यहाँ पे आए दिन प्रतिदिन दिखता है। हम कहते हैं ना, एक न्यूज चैनल में अगर हमें एक सेक्शन अगर हमने सिर्फ अस्पताल के ऊपर चलाया तो यकीन मानिए हर रोज हमें कई सारे खबर यहाँ पे मिल जाएंगे बद इंतजामी के, बदसलूकी के। लोग कहते हैं कि उन्हें डर लगता है जीबी पंत में जाना, उनको ये यकीन ही नहीं कि इसमें जाएंगे एक आम बीमारी लेकर और वहां से डेड बॉडी लेकर वापस आएंगे। लोग नहीं जाना चाहते हैं। क्या ये सही है? हमारे इतने बड़े अस्पताल के लिए एकमात्र अस्पताल है हमारा, और ये नाम अगर चलन में चल गया कि जीबी पंत में नहीं जाना, तो फिर हम क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि हमारी प्रशासन, खासकर जो DHS है, निम्स है, इनके डायरेक्टर ये जो है इसको गंभीरता से ले और इस पर रोकथाम लगाए। इन सब लापरवाही से परेशान है, वे चाहते हैं कि अब इस बद इंतजामी का कोई ना कोई हल जरूर निकले।